बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। GHQ चैनल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है उसका एलामिया तो जारी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर इमरान खान की जमात और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के हवाले से बहुत अहम तरीन डिस्कशन की गई है। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना है। देखें, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, उसके अंदर जहाँ पर तमाम जो कोर कमांडर्स हैं, तकरीबन कोई 14-15 कोर कमांडर्स है, वो वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ साथ जनरल आसिफ गफूर, DGISI जनरल नदीम अंजुम, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया। और उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बातचीत की गई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब ये हर जगह के ऊपर बात हो रही है कि इमरान खान को बड़ा क्लियर मैंडेट मिला है, इमरान खान को बड़ा वाज़ेह मैंडेट मिला है, इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी आई है और अवाम ने ये जो 9 मई का बयानिया है इसको मुस्तरद कर दिया है। ये तो अब मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात कर चुका है कि अगर धांधली नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। और आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि इमरान खान और PTI के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो ये बात की जाती है कि इमरान खान और PTI ने ये 9 मई का वाक़या करवाया है, तो जहाँ जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ पर तो PTI को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है। इस चीज़ का एनालिसिस किया गया, इस चीज़ की असेसमेंट की गई है और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो आखिरकार इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर के सामने रखी गई हैं। क्योंकि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है ये कोई 5-10 मिनट की हुई हो या घंटे की, ये कम से कम 10 से 12 घंटे की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पूरी मुल्क की सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक बड़ी तफसील के साथ बातचीत की गई है। तो अगर एक इशू के ऊपर भी 2-2.5 घंटे दिए जाएँ तो 3-4 मेजर इशूज़ हैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जिसमें एक सियासी इस्तेहकाम, दूसरा मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और सफारती सतह के ऊपर चैलेंज, ये 3 अहम तरीन इशूज़ हैं। तो अगर 3-3 घंटे भी दें तो 9 घंटे की ये टोटल टाइम बनता है। तो इससे आप उसकी पूरी एनालिसिस, उसकी पूरी रिपोर्ट्स, उसकी पूरी सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो किस तरह से जाना है, तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील के साथ इस नशस्त के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, इस इजलास के अंदर ये सारे मामला डिस्कस किए गए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि जो इमरान खान, अब लाहौर के अंदर कहा जाता है कि लाहौर के कोर कमांडर के ऊपर इमरान खान और PTI ने हमला किया, तो सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ा है वो इमरान खान को लाहौर के अंदर से पड़ा है, कैंट के इलाके से पड़ा है, जहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक हार गया है, सत्तार लतीफ़ खोसा जीत गया है, तो PTI का कैंडिडेट है। तो अगर वहाँ पर गुस्सा होता, वहाँ पर लोग इस बात को समझते कि कैंट के ऊपर जो है वो इमरान खान ने हमला किया, तो वो इमरान खान को वोट क्यों देते हैं? ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान उस हमले के अंदर कम से कम नहीं था। हाँ, जो भी उस हमले में मुलविस है उनको कैफिर करतार तक पहुंचाने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन लोगों के मतलब जानना है और उनकी तहकीकात करनी है। क्योंकि बग़ैर तहकीकात के अगर आप एक शख्स को इसमें कसूरवार ठहरा देते हैं और उसके ऊपर जो है वो इस हमले का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा। तो इस वजह से सबसे पहले तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और लाहौर से फिर मियाँ वाली के अंदर कहा जाता है कि वहाँ पर PTI की जानब से हमला किया गया, तो फिर मियाँ वाली के अंदर भी इमरान खान को सबसे ज़्यादा वोट पड़े। गुजरांवाला के अंदर भी कहा जाता है कि PTI ने हमला किया, तो PTI को गुजरांवाला से सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। तो जहाँ जहाँ ये इमरान खान के ऊपर PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, वहाँ तो इमरान खान और PTI तो मेजॉरिटी में वोट हासिल करने में कामयाब हुई है। तो इसका मतलब है कि अवाम ने तो वहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और अवाम जानते हैं कि ये हमला इमरान खान या PTI की जानिब से नहीं किया गया। अब हमला तो हुआ है, ये बात तो तय है, तो जिसने किया है सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो उसको पकड़ने की ज़रूरत है, उसका सुराग लगाने की ज़रूरत है कि किसने ये हमला किया है, कौन इस हमले में मुलविस है और किसकी जानिब से ये मंसूबा बनाया गया है।
अब इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान किया गया कि 9 मई के जो वाक़यात के अंदर जो सहूलतकार हैं, मनसूबासाज हैं, हमला करने वाले हैं, हमला आवर हैं, उन तमाम लोगों को कैफ़रे किरदार तक लाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया, जिन लोगों ने वहाँ पर जाके आग लगाई है या तोड़ फोड़ की है या वहाँ पर शहीदों के मुजस्मे की बेहुरमती की है, उनको तोड़ा है, तो उन तमाम लोगों को कैफ़रे किरदार तक लाने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। अब ये पूरी असेसमेंट रिपोर्ट और इस हवाले से पूरी जो इन्फॉर्मेशन और पूरा जो एनालिसिस है वो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर रखा गया है। देखिए, इसमें ख़ास तौर पर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, नून लीग ख़ास तौर पर जिसके अंदर शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ तीनों, वो इस 9 मई वाक़ये को बड़ा इस्तेमाल करते हैं और 9 मई वाक़ये के ऊपर बड़ा शोर मचाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा हमला आवर ये शरीफ ख़ानदान ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हुआ है। आप इनके पिछले 50 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर हमले किए हैं किसी ने तो वही शरीफ ख़ानदान या नवाज़ शरीफ ने किया है। वो चाहे 1990 के अंदर जब हुकूमत मिली तब ये हमला हो, उसके बाद 97 के अंदर जब नवाज़ शरीफ दोबारा हुकूमत के अंदर आता है तो पहले जनरल जहांगीर करामत को फ़र्क किया जाता है, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के ऊपर जो है वो हमला कर दिया जाता है, फिर जनरल राहील शरीफ के साथ साजिश और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा हमला आवर तो नवाज़ शरीफ हुआ है। और इल्ज़ाम आजकल जो बात है वो ये लगाते हैं इमरान ख़ान के ऊपर कि इमरान ख़ान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला हुआ है और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े चहीते और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम दिफा करने वाले हैं। हकीकत ये है कि ये ही तो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करते हैं और इस 9 मई वाक़ये को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको सारी रिपोर्ट्स जो इन्फॉर्मेशन है, असेसमेंट है, वो सारी रखी गई है आर्मी चीफ के सामने। अहम तरीन कोर कमांडर्स की जानिब से लाहौर, कराची और पेशावर, कोयटा, इन तमाम कोर कमांडर्स की जानिब से रखी गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर यह नतीजा अख़ज़ किया गया है कि अगर इसके अंदर इमरान ख़ान और PTI मुलविस पाई जाती है तो उनको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं पाए जाते तो इनके तमाम मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, इनकी रिहाई होनी चाहिए और पूरी लीडरशिप को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पिछले 1 साल से इनको अंदर रखना ये सरासर जुल्म और ज़्यादती पर मबनी है और इसको जस्टिफाई किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनकी रिहाई के लिए फ़ौरन हमें बंदोबस्त और इंतज़ामात करने की ज़रूरत है।